हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम जयश्री है और आप सबका मेरे चैनल जयश्री टेरो में स्वागत है। आज की जो ये रीडिंग होगी, इस रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं कि आपके जिस पर्सन को दिमाग में रख कर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, वो पर्सन आपसे कौन सी बातें हैं जो कहना चाहते थे, लेकिन किसी कारणवश आप दोनों के बीच में वो बातें हो नहीं पाई। ठीक है, वो कौन सी बातें हैं जो अनकही रह गई। ओके, ये जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो आप इसे कभी भी देख सकते हैं। और जनरल वीडियो है, तो जो मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करे उन्हें लीजिएगा, और जो नहीं करे उसे छोड़ दीजिए। तो एक कार्ड गिर गई है, तो मैं उसको लूँगी। बस सबसे पहले देखिए, मैं सबसे पहला मैसेज जो ये आ रहा है वो ये है कि ये पर्सन जो भी था, ठीक है, ये पर्सन जो भी था, ये खुलकर आपसे कहना चाहता था कि नो, आप उसकी लाइफ में बहुत स्पेशल हो। आप उनकी लाइफ में खुशियाँ लेकर आते हो। ठीक है, आप लिटरली उनकी खुशियों का एक हिस्सा हो। आप मतलब आप एक बहुत इम्पोर्टेंट पर्सन हो उनकी लाइफ में। हैप्पीनेस जो आती है ना, उनकी एक बहुत बड़ी वजह आप है। ठीक है, और मुझे ये भी लग रहा है यहाँ पर कि आपको ये भी कहना चाहते थे कि आप अब बहुत मेहनती है। कोई यहाँ पर ना किसी को दिल से कह सकते हैं कि तारीफ़ करना चाहते हैं। होती है ना कि कोई बातें हमें अच्छा लगता है कि हम किसी की तारीफ़ करना चाहते हैं कि तुम एक्चुअली में बहुत अच्छे हो, तुम बहुत मेहनती हो, लेकिन हम उनसे कहते नहीं हैं। अपने अंदर अंदर हम उन बातों को रख लेते हैं। तो ये पर्सन जो भी है जिसके बारे में आप सोचकर इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, ये पर्सन आपको अप्रिशिएट करना चाहते थे। वो कहना चाहते थे कि आप बहुत चीयरफुल हो, आप बहुत ही, आपको देखकर उनको खुशी मिलती है, आप बहुत ही हार्ड वर्कर हो, बहुत फोकस्ड पर्सन हो। आपका जो काम करने का तरीका है, जिस तरीके से आप काम करते हैं पैशनेटली, बिल्कुल ध्यान से, वो चीज़ें उनको बहुत अच्छी लगती है, और बहुत उन चीज़ों को लेकर उनको, वे आपको बहुत रिस्पेक्ट भी करते हैं। यहाँ पर मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा आ रहा है कि ये पर्सन आपसे ना किसी झगड़े को लेकर भी, शायद हो सकता है कि आपके और इस पर्सन के बीच में कोई झगड़ा हुआ हो। ठीक है, और उस झगड़े के बाद आप लोगों ने बातें करना बंद कर दिया है, और इसी झगड़े को लेकर उस पर्सन के मन में जो बातें थी, जो शायद वो आपसे, आपको कुछ बातें समझाना चाहते थे जो आप सुन नहीं पाए, या फिर वो आपकी बातें समझना चाहते थे लेकिन वो समझ नहीं पाए, तब तो उन चीज़ों को लेकर वो आपसे बात करना चाहते थे, लेकिन बात हो नहीं पाई। ठीक है, अगर आप दोनों के बीच किसी भी तरीके का कभी कोई आर्ग्यूमेंट, झगड़ा हुआ हो, तो ये पर्सन जो है ये आपको बहुत एडमायर करते हैं, बहुत ज़्यादा। और अ, आप दोनों के बीच का रिश्ता भी काफ़ी प्यारा है। अगर आप जिस पर्सन के बारे में देख रहे हैं ना, आप दोनों के बीच काफ़ी अच्छा तालमेल है। थोड़ी बहुत तू-तू मैं भी होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक दूसरे से लेकर अ, खुन्नस खुन्नस नहीं है आप दोनों के बीच में। ठीक है, लेकिन हाँ,
आप दोनों के बीच अगर अभी बातें नहीं हो रही हैं तो ये पर्सन जो है ये एक्चुअल में आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं। आप इनको आपकी आपके काम करना, आपकी पर्सनैलिटी, आपका स्माइल, आपकी बॉडी, आप जैसे दिखते हैं, सब कुछ पसंद है। एज़ अ होल आपको बहुत पसंद करते हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए ये आपको शायद लाइक करते थे, लेकिन इस पर्सन ने आपको कभी कहा नहीं होगा। उन्होंने शायद हिम्मत जुटाई भी होगी कभी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि हिम्मत जुटा कर भी मुझे ऐसा भी लग रहा है ना कि ये पर्सन हिम्मत जुटाई, और कुछ लोगों के लिए शायद ये पर्सन अभी भी एक मौके की तलाश में है कि वो आपसे कह पाए, ठीक है, आपको कह पाए कि वो आपको पसंद करते हैं। पर ये पर्सन जो है अपनी अपनी जो बातें हैं, अगर ये पर्सन आपको आपको लगता है कि ये पर्सन आपको पसंद करता था, तो ये पर्सन डेफिनेटली आपको पसंद करता है, और आपको कहने की कोशिश भी ये कर रहा था तब, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए अभी भी ये पर्सन वेट कर रहा है कि अगर उनको वो मौका मिले तो वापस आपसे अपने दिल की बात कह सकें। ये पर्सन कुछ लोगों के लिए ना ये मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग जो हैं यहाँ पर, शायद आप जिस पर्सन के बारे में देख रहे हैं, ये पर्सन और आपके बीच बहुत लंबे समय से दूरियां नहीं हैं। ये हो सकता है कि कुछ दिनों की, कुछ वीक्स या फिर कुछ महीने की एनर्जी है ये, कि आप दोनों के बीच में अगर बातें नहीं हो पाई और आप सोच रहे हैं कि ये पर्सन मुझसे क्या कहना चाहता था, कि कुछ बिना कहे ये चला गया, या फिर आप दोनों के बीच कुछ ऐसा हो गया, कोई कंडीशन हो गई कि अब आप एक दूसरे से बातें नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को लेकर ये पर्सन आपके बारे में ना कॉन्स्टेंटली सोच रहा है बहुत। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन, खासकर अगर हम रोमांटिक चीज़ों के बारे में देखें, यहाँ पर कोई है जो आपको ना किसी तरीके का प्रपोज़ल देना चाहता है, ठीक है, और यही बातें उसके दिमाग में बहुत घूम रही है कि आपको कहना है, एंड दे आर वेटिंग फॉर इट, ठीक है। अब वो इंतज़ार भी कर रहे हैं कि कब चांस मिले और कब आपसे अपनी दिल की बातें जो हैं वो कह सकें। ओह, मैं ये कार्ड्स नहीं लूँगी। ओह गॉड, ये हाँ, कुछ लोगों के लिए डेफ़िनेटली कोई वेट तो कर रहा है, ठीक है। आपके लिए कोई डेफ़िनेटली वेट कर रहा है कि कब वो आपसे मिले, कब आपसे सॉरी कब आपसे अपनी फीलिंग्स को शेयर करें, कब आपसे कहें, कब आपको देखें, कब आपसे बातें करें, कब आपसे अपनी सारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि ये पर्सन, किसी के लिए ना ये सीक्रेट क्रश भी हो सकता है, ठीक है। अगर आप डाउट कर रहे हैं कि ये पर्सन आपको पसंद करते नहीं, आपके क्रश, आपका क्रश नहीं, लेकिन अगर आपको हमें फील होता है ना कि ये पर्सन कहीं मुझे पसंद तो नहीं करता, कुछ वैसा, पर इस पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि ये आपको देखता है लेकिन बाहर नहीं आ पाता, ठीक है। बाहर अभी ये आपको बस पर्दे के पीछे से लाइक करने वाला, ये अभी शायद इसमें इतनी हिम्मत नहीं है, या वो जज़्बा नहीं है कि वो सामने से आके आपको अप्रोच कर सके। कुछ वजह भी हो सकती है कि वो लगता है कि आप कुछ लोगों के लिए ना ऐसा भी है कि अगर आप मैरिड है, ये पर्सन आपको लाइक करता है, लेकिन क्योंकि आप मैरिड है तो आपसे कह नहीं सकते। इस तरीके की सिचुएशन भी हो सकती है, ठीक है। हर किसी के लिए नहीं है, लेकिन हाँ, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर सीक्रेट एडमायरर भी हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये भी है कि ये पर्सन आपको बहुत सेक्सुअली देखते हैं, ठीक है। आई डोंट नो किसकी बातें हैं, पर कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि ये पर्सन आपको बहुत ही ज़्यादा सेक्सुअली अट्रैक्टिव लगते हैं, तो वो आपके साथ टाइम स्पेंड भी करना चाहते हैं।
और ये बातें शायद ज़रूरी देखिए, ये रिलेशनशिप की बात है, शायद ये आपका, अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो ये आपका पार्टनर हो सकता है जिससे अभी आपकी बातें नहीं हो रही हैं किसी तरीके से, पर या ये वो बातें हैं जो आप दोनों के बीच अभी तक हुई नहीं है, और बिना हुए ही अब आप दोनों के बीच में थोड़ी सी दूरियां होती है ना, दूरियां आ गई है किसी कंडीशंस की वजह से, ठीक है। पर ये पर्सन जो है कुछ लोगों के लिए कोई है जो, जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं, ये पर्सन आपको फिज़िकली भी बहुत ज़्यादा आपकी तरफ में अट्रैक्टेड है। कुछ लोगों को की बात ये है कि देखिए यहाँ पर मैं बोल सकती हूँ कि यहाँ पे 50%, ठीक है, 40 to 50% लोग ऐसे हैं ना जो जिस पर्सन के बारे में देख रहे हैं, ये पर्सन करंट सिचुएशन वाली पर्सन है, ठीक है। ये पर्सन जिसके बारे में आप सोच रहे हैं ये करंट है, और ये पर्सन जो है ये खुलकर आपके सामने आना चाहते हैं, और वो मौके की तलाश में है कि कब आपसे अपने दिल की बातें शेयर करें। ये पर्सन आपको, आपके बारे में बहुत सोचते हैं, ये पर्सन आपको छूना चाहते हैं, ये आपको एक लिटरली पाना चाहते हैं, ठीक है। और जस्ट वन कार्ड फॉर दिस मून एनर्जी, ये कार्ड बहुत बहुत बार आ रही है, इसको ले ही लेती हूँ। कोई है, कोई तो ऐसा बंदा है जो ना सामने आना चाहता है, ठीक है। और ये जो बंदा है जो सामने आना चाहता है ना, ये बहुत ज़्यादा, मैं कहूँ कि ईगर है, ये अपने आप को दिखाने के लिए बहुत ईगर है कि हाँ, मतलब सामने से आके आपसे बात कहने के लिए ना बहुत ज़्यादा ईगर है। ये क्या कहना चाहते हैं, आहो, जो पर्सन बहुत ज़्यादा आपसे मतलब उतावले हो रहे हैं, ठीक है, कोई है जो आपसे मिलने के लिए बहुत ज़्यादा उतावले हो रहे हैं, और ये पर्सन जो है ना, ये पर्सन यहाँ पे एक तरीके का आप कह सकते हो कि ये कनेक्शन बिठाना चाहते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर ये जो पर्सन है ना, ये आपके रिलेशन को आगे, मतलब आपके और इसके रिलेशन को ना एक अलग स्टेज में लेकर जाना चाहता है। अगर आप लोग फ्रेंड्स हैं तो शायद ये आपको अपना बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हैं। अगर आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं तो ये आपसे शादी करना चाहते हैं। अगर आप शादीशुदा हैं तो शायद ये आपके साथ एक फैमिली चाहते हैं, एक बच्चा चाहते हैं, ठीक है। और अगर आपका बच्चा है तो शायद आई एम सॉरी, तो शायद एक और बच्चा चाहते हैं, मतलब एक एक नेक्स्ट स्टेज में जाना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे मेजर एनर्जी यही आ रही है कि कोई है, कोई डेफिनेटली कोई ऐसा पर्सन है ना जो जो बहुत आना चाहता है आपके सामने और आपसे कहना चाहता है, अपने दिल की बातें करना चाहता है। मून एनर्जी जो है, एक कोई मैं माफ़ी भी मांगना चाहता है, कोई चाहता है कि आप उन्हें माफ़ कर दें, ठीक है। शायद पहले एक जो एनर्जी जैसा आप दोनों के बीच में झगड़ा हो गया, मनमुटाव हो गया, ठीक है। अब शायद फिर आपने उनको जाने को कह दिया, फिर आपने उनसे बातें करना बंद कर दी, तो ये पर्सन चाहता है कि आप उन्हें माफ़ कर दें। वो कहना चाहते हैं कि उनको अपनी भूल समझ में आई है, उनको अपनी गलती की सज़ा मिल गई है, तो अब इन चीज़ों को लेट गो करें और एक वापस से एक अच्छा रिश्ता, एक पीसफुल रिलेशन आप दोनों के बीच में बने। ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पार्टनर हो, लव पार्टनर हो, या आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं, ठीक है, जो आपसे वापस रिकन्सिलिएशन चाहते हैं कि आप दोनों का रिश्ता पहले जैसा ही वापस से हो जाए। दैट्स इट फॉर टुडेज़ रीडिंग। थोड़ा सा मैसअप हो गया है क्योंकि ये जो एनर्जी था ना, ये इतनी स्ट्रांग होकर आ रही थी कि मतलब है कि मुझे कहना है ऐसा। तो ये पर्सन इतना ज़्यादा उतावला है, डेफिनेटली हो सकता है कि आप अगर इस पर्सन, आप समझ रहे होंगे कि किस पर्सन के बारे में मैं बात कर रही हूँ, आप खुद अपने आप से रिलेट कर लीजिएगा।
ये पर्सन जो भी है ये इतना ज़्यादा ईगर है कि ये आपसे कहेगा ही कहेगा, ठीक है। देर ही सही, थोड़ा जल्दी पता नहीं, पर ये इंसान कहेगा। ये बहुत अंदर ही अंदर मरा जा रहा है, मैं कहूँ कि ठीक है, कि मुझे कहना है, मुझे कहना है। दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर दिस रीडिंग। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और आपका प्यार मुझे इसी तरीके से बनाए रखें ताकि मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस बना सकूं, आप लोगों को गाइडेंस दे सकूं, और आप लोगों से कनेक्ट हो सकूं। मुझे अच्छा लगता है आप लोगों से कनेक्ट होकर। थैंक यू एंड बाय बाय।